ओम शांति। कैसे हैं सब बाबा के बच्चे? सब अच्छे हो? नहीं भी है तो ड्रामा समझ के बाबा की याद में खुशी से सहन करें। आज हम बात करेंगे कि हम अपने को संभाल के कैसे रखें व्यर्थ बातों से, विघ्नों से, क्योंकि खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ आ रही है निश्चय और व्यर्थ। इन दो चीज़ से हम बच जाएंगे तो अपना बहुत सारा समय बचा लेंगे। तो उसके लिए आज हम तैयारी करेंगे। जो बच्चे सुने वो आगे शेयर ज़रूर करें, नहीं भी करे तो चलता है। बस यही है कि आपका समय बच जाए। तो सबसे पहले हम जब सेवा केंद्रों में जाते हैं तो अपने को पूरी तरह बाबा से रिलेट करें। वहाँ कोई भी ऐसी बातें ना करे। अगर कोई करता है तो मौन रहे। किसी की बातें करना, घर गृहस्थी की, बिजनेस की, ये सब ना करे। क्योंकि घर से जब ही निकले डायरेक्ट ना निकले। आत्मिक स्थिति में आए, खुद को देखे, बाबा को देखे, सोमान दे मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो किसके महावाक्य है। किसी भाई बहन को ना देखे, बाबा के महावाक्य है, भगवान के महावाक्य है। वो निमित्त आत्मा सुना रही है, वो बाबा के शब्द है। और जब मुरली सुनते हैं तो उस समय ये ना देखे कि ये बहन बैठी है या भाई बैठा आज ये मुरली सुना रहा है। सारा फोकस आप मुरली पर देखें, मुरली के कागज़ पे देखें उससे बहुत सुंदर किरणें निकल रही है। और उससे क्या होगा कि कोई भी संदली पे बैठा रहेगा तो आपका बुद्धि योग बाबा से जुड़ा रहेगा। और कोई भी और बातें सुनाता है मुरली पढ़ते समय तो उस समय अपने को डिटैच कर लीजिए, बाबा के साथ रह लीजिए। जैसे मुरली से रिलेटेड बात आती है तो क्योंकि मुरली सुनाने वाला पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये कैसे बैठा है, ये काला है, ये गोरा है, उससे आपका स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। दूसरा, आप जितना साइलेंस में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे और सेवा केंद्र में सकाश भी पहुँचाए। आप जितना सकाश पहुँचाएंगे कि इन आत्माओं को शांति की किरणें जा रही है, शक्तियों की किरणें जा रही है, सेवा केंद्र निर्विघ्न बन रहा है, उतना आपका पॉइंट्स जमा होगा। क्योंकि हमें ये समझना है कि हम कैसे पुरुषार्थ करें, अपना पॉइंट्स कैसे जमा करें। और बाबा के रूम में भी कई लोग बातें करते हैं व्यर्थ, वहाँ आप बिल्कुल अपनी आप ना करें, क्योंकि आप अपना खाता ख़राब ना करें। उसके बाद ओम शांति करके आ जाए। कभी कभी सेवाएं मिल जाती है तो हम सेवा ये सोच के ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमें ऑफिस जाना था, हमें ये करना था। तो आप दो चीज़ ना करें, या तो मना कर दें और या फिर करें तो बिल्कुल संकल्प ना चलाए। अगर संकल्प व्यर्थ आ रहे तो उस पर तुरंत पॉजिटिव चलाए, बाबा ये आपके लिए सहन कर रहा हूँ, आपके प्यार के लिए। लेकिन दो तरह से ना चले, अरे उधर भी जाना है ये सेवा, तो उससे भी आपका स्थिति ऊपर नीचे होती है। तीसरा, आप जितना हो सके अपने साइलेंस में वापस ओम शांति करके निमित्त आत्मा से, अगर वो बिज़ी है तो कोई बात नहीं, दृष्टि देते हुए आत्मिक चुपचाप निकल जाए। और स्मृति रहे कि बाबा ने क्या कहा और चुपचाप अपने काम पे चले जाए। क्योंकि सेवा केंद्र में जितना हो सके मौन रहे, जितना हो सके बाबा के साथ रहे, ज़रूरत हो उतना ही करे। कई बार हमें सेवा में छोटी सेवाएं भी मिलती है, जैसे झाड़ू निकालने की या जो भी, उसमें बिल्कुल याद में रह के करें। क्योंकि जितना हम बातें करेंगे हमारी सेवा इतना जमा नहीं होती है। बाबा ने कहा आप किसी को बदल नहीं सकते, आपको खुद को बदलना है।
और जब सेवा केंद्र में कभी कभी आए, जैसे कोई पैदल चल के आ रहा है, तो ध्यान से याद करते हुए स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए आए। और भोग के दिन भी जब आए, जैसे कल सद्गुरुवार है, तो कोशिश करें कि बहुत सम्मान के साथ भोग ले और मन सा सेवा करें। अपने मन को जितना आप बाबा की याद में रह के सकाश देंगे, सेवा केंद्र को सकाश जा रही है, उतना अच्छा रहे। क्योंकि आपने शिवानी बहन को देखा है, जब भी वो क्लास कराती है यही बोलती है कि अब आप शांति से जाए शाम। क्योंकि जितना योग केंद्र साइलेंस रहेगा, साइलेंस की शक्ति रहेगी, उतना अच्छा रहेगा। कई बार पैसे सेवा की बात आती है तो हमेशा ये सोचे बाबा के लिए कर रहे हैं। मतलब दो तरह की चीज़ को मन में लेके ना चले, अरे ऐसा व्यर्थ चले तुरंत रोक दे। ये कंट्रोलिंग पावर होगी तो आपका सफल होगा। और किसी को भी सेवा मिले, बड़ी सेवा मिले, कि वहाँ भी व्यर्थ ना चले। मतलब व्यर्थ जितना चलता है उतना हमारा ख़त्म होता है। उसके लिए मौन, जितना अंतर्मुखी उतना, और बाबा पर निश्चय रखे। और मुरली ख़त्म, जैसे ही मुरली का गीत ख़त्म होता है तो अपनी स्थिति से आए। ऐसा नहीं कि लाइट जल गई तुरंत आप तुरंत करें, लेकिन आप ये चेक करें क्या मैं आत्मिक स्थिति में हूँ या म्यूज़िक के साथ में आंखें खुल गई। तो वहाँ भी कभी कभी हमारी स्व स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है। और कोई भी अगर व्यर्थ आत्मा आती है, जैसे आजकल बहुत सेवा केंद्रों में ऐसे लोग भी आते हैं जो जासूसी करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए व्यर्थ न चलाए। अगर आपको डाउट है, आप नियमित आत्माओं को बोल दे कि ये आत्मा है जो थोड़ा सा, है ना। और कई लोग सेवा केंद्रों में, जैसे कोई डॉक्टर है या कोई पैसे वाला है, तो कई बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाबा पर पूरा रॉयल्टी जिसको नहीं कहते, वो उनके घर में चले जाते हैं। तो किसी भी भाई बहन के घर में ना जाए, क्योंकि फिर क्या विघन होता है। आप तो चले जाते हो, लेकिन उनके तो घर वाले लोग अज्ञानी है ना। तो बिना किसी की परमिशन भाई बहन की आप किसी के घर ना जाए, जब तक वो एकदम पूरी तरह ना कहे कि हाँ आपने पूछा, हम आ सकते हैं, आपकी परमिशन है, आज्ञा है, तभी जाए। क्योंकि कई लोग किसी के घर बिना पूछे चले जाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो डिससर्विस हो जाती है। फिर जो माता है या बहनें, उनके घर में विघन आते हैं। ठीक है। ये और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप इतनी सारी बातों को भी अगर फॉलो कर लेंगे तो भी आपको बहुत पावर फील होगा, अच्छा फील होगा। समझ रहे हैं ना सभी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखा गया है ना। और कोई दूसरा भले कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि आपको जमा करने हैं पॉइंट्स, है ना। बाबा के यज्ञ में कभी भोग है या कुछ भी है, तो आपसे जो सहयोग हो आप करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इनको भोग मिला, मेरा भोग नहीं हुआ, तो वह शांति बनाए रखें। जितना आप शांति बनाए रखेंगे, जितना आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, उतना अच्छा। क्योंकि हम पढ़ने जाते हैं, सामने वाला भले ही कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, पर हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। वो आगे बैठ गया, मुझे पीछे, ऐसा जितना मैंने कहा ना, जितना हो सके व्यर्थ ना चलाए, अपने को जितना हो सके शांति में रखे। बाबा हर बच्चे को देखता है, चाहे वो कहीं बैठा हो। आपकी स्थिति, आपका सम्मान ही आपको आगे लेके जाएगा, आपको पॉइंट्स दिलाएगा। तो सेवा केंद्रों में कैसे बैठे, कैसे रहे, इसका ध्यान रखें। गीत हल्के बजाए, सॉफ्ट बजाए, ज़्यादा हैवी नहीं बजाए, कमेंट्रीज पे करें। ठीक है। ओम शांति।